मैं हूं इम्तियाज़ अहमद। स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल ITZ इंग्लिश में। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 की एक कविता NEP टफ पर आधारित मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैंने वैसे क्वेश्चंस रखे हैं जो आपके 2023 के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ख़ास हैं, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटन द पोएम NEP टफ। NEP टफ कविता किसने लिखा है? ऑप्शन दिए गए हैं जॉन केट्स, DH लॉरेंस, जॉन डन, वाल्टर डिला मरे। NEP टफ कविता वाल्टर डिला मरे की रचना है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वाल्टर डिला मरे वाज अ पोएट ऑफ डैश। वाल्टर डिला मरे डैश के कवि थे। ऑप्शंस हैं इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। वाल्टर डिला मरे इंग्लैंड से रिलेटेड थे, मतलब इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए इंग्लैंड करेक्ट आंसर है। वाल्टर डिला मरे वाज अ पोएट ऑफ इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन वाल्टर डिला मरे के जीवनी पर आधारित है। क्वेश्चन है, वाल्टर डिला मरे लॉस्ट हिज फादर। वाल्टर डिला मरे ने अपने पिता को खो दिया एट द एज ऑफ डैश, डैश की उम्र में। ऑप्शंस दिए गए हैं 2, 4, 6, 8। तो आप याद रखेंगे कि वाल्टर डिला मेयर की आयु 4 वर्ष थी जब उनके पिता का देहांत हुआ था, इसलिए ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए करेक्ट ऑप्शन है। आंसर होगा बी 4। वाल्टर डिला मरे लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4। अगले क्वेश्चन को स्क्रीन पर देखें। क्वेश्चन है, डैश इज कॉल्ड द चिल्ड्रंस पोएट। डैश को बच्चों का कवि चिल्ड्रंस पोएट कहा जाता है। ऑप्शंस हैं वाल्टर डिला मरे, विटमैन, जॉन केट्स, WH ऑडेन। आप याद रखें, वाल्टर डिला मरे को चिल्ड्रंस पोएट कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन ए वाल्टर डिला मरे इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर्ड हिम विद डैश। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ने उनका डैश से सम्मान किया था, उन्हें ऑनर्ड किया था। 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन है द सर, दूसरा द ऑर्डर ऑफ मेरिट, तीसरा नोबेल प्राइज, चौथा नन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, द पोएम NEP टफ डिस्क्राइब्स। कविता NEP टफ वर्णन करती है। किसका वर्णन करती है? द ब्यूटी ऑफ ए डेड डैश, एक डेड डैश की सुंदरता का। कविता NEP टफ एक डेड डैश की सुंदरता का वर्णन करती है। ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है फेरी, परी, दूसरा है मेड, कुंवारी लड़की, तीसरा वाइफ, चौथा लेडी, महिला। तो आपने एक्सप्लेनेशन के अंदर पढ़ा है कि NEP टफ कविता में कवि जो है एक डेड लेडी का वर्णन करता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर है। द पोएम NEP टफ डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ ए डेड लेडी। क्वेश्चन है, द फ्रेज लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हार्ट यूज्ड फॉर डैश। कविता की दूसरी पंक्ति में वाल्टर डिला मरे ने कहा है कि लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हार्ट वाज सी। ये लाइट ऑफ ए स्टेप एक फ्रेज है जिसका प्रयोग उस डेड लेडी के लिए किया गया है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है ए अ फेरी, बी अ मेड, सी अ बेगर, डी अ डेड लेडी। तो डी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वाल्टर डिलामरे द डेड लेडी वाज एक्सट्रीमली डैश। वाल्टर डिलामरे के अनुसार मृत महिला अत्यंत ही डैश थी। ऑप्शन समझिए, ए ऑनेस्ट, बी ब्यूटीफुल, सी कॉवर्ड, डी अगली। तो वह डेड लेडी जो थी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। द लेडी ऑफ द पोयम एन ईपी टफ। ईपी टफ कविता की महिला वाज रिलेटेड जुड़ी हुई थी टू दी डैश कंट्री से। ऑप्शन देखें, ए वेस्ट, बी ईस्ट, सी साउथ, डी नॉर्थ। तो हमने पढ़ा है कविता में कि वो डेड लेडी जो थी वेस्ट कंट्री से रिलेटेड थी, इसलिए ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन है, वाल्टर डिलामरे सेज। वाल्टर डिलामरे कहते हैं डेट ब्यूटी डैश, के सौंदर्य डैश हो जाता है। ठीक है। इज प्रेज्ड प्रशंसित होता है, वेनिसेज गायब हो जाता है, इज रिवार्डेड पुरस्कृत होता है, इज इंसल्टेड अपमानित होता है। तो हमने कविता के अंदर पढ़ा है कि वाल्टर डिलामेयर का कहना है कि सौंदर्य चाहे रेयर हो, अति सुंदर हो, उसे भी एक दिन गायब होना होता है। इसलिए ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है, द ब्यूटी वैनिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द पोएट डैश द डेड लेडी। ऑप्शन दिया गया है, ए हेट्स घृणा करता है, बी रिमेंबर्स याद करता है, सी फॉरगेट्स भूलता है, डी चीट्स ठगता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है, द पोएट रिमेंबर्स द डेड लेडी। कवि मृत महिला को याद करता है। क्वेश्चन है, इन द पोएम एन ईपी टफ द वर्ड क्रम्बल इज यूज्ड फॉर डैश। कविता एन ईपी टफ में करम्बल शब्द जो है वो डैश के लिए प्रयोग किया गया है। करम्बल का मतलब होता है चूर चूर हो जाना, टुकड़े टुकड़े होना। इसका प्रयोग वाल्टर डिलामरे ने डेथ के लिए किया है। ऑप्शन दिया गया है, लाइफ, सॉरो, डेथ, ब्रोकन हार्ट। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। इन द पोएम एन ईपी टफ द वर्ड क्रम्बल इज यूज्ड फॉर डेथ। क्वेश्चन है, द लेडी इन द पोएम एन ईपी टफ। ईपी टफ कविता में महिला वाज मोस्ट डैश अत्यंत ही डैश थी। ऑप्शन देखें, ए करप्ट भ्रष्ट, बी एक्टिव फुर्तीला, सी ब्यूटीफुल खूबसूरत, डी अगली कुरूप। तो हमें पता है कि वो महिला जो थी अत्यंत ही सुंदर थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है, द लेडी इन द पोएम एन ईपी टफ वाज मोस्ट ब्यूटीफुल। देखते हैं अगला क्वेश्चन जो वाल्टर डिलामरे के जीवन पर आधारित है। क्वेश्चन है, वाल्टर डिलामरे वाज बॉर्न इन डैश। वाल्टर डिलामरे का जन्म डैश वर्ष में हुआ था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 1853, दूसरा 1956, तीसरा 1873, चौथा 1947। 1873 1873 में वाल्टर डिलामरे का जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1956 में। इस प्रश्न का सही ऑप्शन सी है, इसलिए इसका उत्तर होगा सी 1873। इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन मैंने रखा है, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज द लाइन। ये एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर एक पंक्ति है, टेकन फ्रॉम द पोएम डैश। डैश कविता से ली गई है। ऑप्शन देखें, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, द सोल्जर, द स्नेक, एन ईपी टफ। उपरोक्त पंक्ति जो है एन ईपी टफ कविता से ली गई है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर डी
NEP टफ होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को समझ लिया होगा। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ और लेकर के, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अलविदा।